अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 तक अटैम्प्ट कर लिया था। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 5, 6 और 7 जो है ना अटैम्प्ट कर लें। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बड़े सिंपल मेथड से ना आपको अच्छे से समझा दूँ। जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे केमिस्ट्री की भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि फेडरल बोर्ड से चाहे आप बिलोंग कर रहे हैं या फिर पंजाब बोर्ड से, दोनों की वीडियोस जो है ना मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप काइंडली वो भी वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो तो उसने आपको ये रकम दी हुई है और उसने कहा है कि इस रकम की मदद से आपने ये चीज़ बना के देनी है। यानी कि ये क्वेश्चन है और आपने इस क्वेश्चन को हल करना है और ये रकम आपने बना देनी है, यानी कि ये आपका आंसर आना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन था और ये आपने प्रूव करना है, वो मैंने लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब यहाँ हम लोग a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। ये पूरी की पूरी रकम ए है प्लस ये वाला बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस ये b थी तो b का स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या लिखेंगे a ये वाली रकम, और फिर क्या लिखेंगे b, वो हम लोगों ने लिख दी। और बराबर जो है ये a स्क्वायर हम लोगों के पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये m का भी स्केयर लिया, x का भी स्केयर लिया एज इट इज़, प्लस c का स्केयर लिया वैसे ही आ गया। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 भी m भी x भी c, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज़ नीचे आ गया और इज़ इक्वल टू a स्केयर वैसे ही नीचे आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया जी, एक्स स्केयर इधर था और ये m स्केयर और x स्केयर यहाँ पे आ गया नीचे। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, बस कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने ये ए स्केयर दूसरी तरफ पड़ा हुआ था, उठा के हम लोग इस तरफ ले आए। यहाँ पे ए स्केयर प्लस था तो इधर आके वो माइनस हो गया। अब जाहिर है दूसरी तरफ तो कुछ नहीं रहा, लिहाजा दूसरी तरफ ज़ीरो रह गया, वो लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग ज़रा तरतीब दे रहे हैं और तरतीब में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स स्केयर वाली रकमों को लिख रहे हैं। एक ये वाली एक्स स्केयर वाली है, फिर उसके बाद ये वाली है, और एक्स स्केयर लिखने के बाद हम लोग अब रकम लिखेंगे जो खाली एक्स वाली हो। तो खाली एक्स वाली ये थी, ये लिखी हम लोगों ने पहले, इसमें एक्स था ना, पहले ये लिखी, प्लस था इसके पीछे। फिर जो बिल्कुल खाली रकम है जिसके साथ ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर है, वो सी स्क्वायर था एक, और दूसरी रकम माइनस ए स्क्वायर था। तो वो हम लोगों ने एक तरतीब बना ली। जैसा कि प्रीवियस वीडियो अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि तरतीब किस तरह से बनाते हैं। एक्स स्क्वायर वाली पहले रकमें आ गई, फिर खाली एक्स वाली आ गई, और फिर बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई जिसमें न एक्स था न एक्स स्क्वायर था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो मैंने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से जब एक्स स्क्वायर बाहर गया, यहाँ रह गया जी 1, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो एम स्क्वायर रह गया, वो मैंने लिख दिया, प्लस 2m और c, इनको मैंने अलग कर दिया और x को हम लोगों ने अलग कर दिया। क्यों अलग किया x को, हालांकि x साथ ही लिखा हुआ, बस मल्टीप्लाई का निशान यहाँ ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बस थोड़ा सा ना मतलब हाईलाइट किया है कि ये सेपरेट है ताकि हम लोग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके। और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर, खाली एक्स, और बिल्कुल वो रकम जिसके साथ न एक्स था न एक्स स्क्वायर था, तीनों रकमें आ गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इट मीन्स कि अब हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ वो ए होता है। उसके बाद खाली एक्स के साथ जो भी लिखा होता है वो हमारा बी होता है, और ये बिल्कुल आखिरी रकम जो होती है जिसके साथ नेक्स होता है नेक्स स्क्वायर, वो हमारा सी होता है। तो ये दोनों रकमें सी के बराबर होगी, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी हम लोगों ने कोई चीज़ प्रूव करनी हो या हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी हो तो डी की वैल्यू 0 लिखते हैं, बी की जगह पे बी का आंसर लिखेंगे, बी की वैल्यू जी 2mc, उसके नीचे लिखी, ऊपर स्क्वायर आ गया। उसके बाद जी माइनस, फिर 4 लिखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, वो नीचे ए के साथ नीचे लिख लिया। उसके बाद आ गया जी सी की वैल्यू थी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो सी के बिल्कुल नीचे लिख लिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 वैसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 हो गया, एम का स्केयर लिया एम स्केयर हो गया, सी का स्केयर लिया तो सी स्केयर हो गया, ये माइनस और ये 4 वैसे ही आ गया। और ये 3 रकमें थी, 4 को मैंने वैसे ही अभी अलग रखा है और इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ब्रैकेट लगा दी। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आपको बताया था कि सबसे पहले इस पहली रकम को मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे, ये 1 था, सी स्केयर से मल्टीप्लाई हो गया सी स्केयर, फिर इसी पहली रकम को मल्टीप्लाई करवाते हैं दूसरी रकम से, 1 को माइनस ए से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस ए स्केयर आ गया,
उसके बाद आ जाती है दूसरी रकम। दूसरी रकम को हम लोग पहली रकम से मल्टी, यानी कि पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर क्या करते हैं दूसरी रकम को पहले इससे, एम स्केयर को सी स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, फिर एम स्केयर को माइनस ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी माइनस एम स्केयर और ए स्केयर एज इट इज़ आ गया। ये प्लस था, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एम स्केयर को ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो एम स्केयर ए स्केयर एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये ज़ीरो वैसे ही आ गया, 4 एम स्केयर सी स्केयर एज इट इज़ नीचे आ गया। अब ये माइनस है बाहर, और 4 जो है ना इन सब से मल्टीप्लाई होगा, और बाहर माइनस होने की वजह से अंदर के साइन भी चेंज हो गए। ये माइनस 4c स्केयर एज इट इज़ आ गया, ये बाहर माइनस था और ये अंदर का साइन प्लस हो गया। 4 को ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया 4a स्केयर आ गया। अब ये -4 जब इस रकम से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस था और ये प्लस, तो ये भी साइन चेंज हो गया। 4 को एम स्केयर सी स्केयर से मल्टीप्लाई किया वैसे आ गया। अब ये माइनस था और माइनस इस माइनस से आके मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस हो गया जी प्लस। 4 को एम स्केयर और ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों के पास आ गया, और ये माइनस और ये भी माइनस था तो बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस में आ गया। तो सिंपल 4 को इससे भी हम लोगों ने यानी इन चारों रकमों से मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दिया। अब ये वाला प्लस का है और ये वाली रकम जो है ये माइनस की है, यहाँ पे जी कटिंग हो जाएगी। हम लोगों के पास जो चीज़ रह गई है 4c स्केयर रह गया, 4a स्केयर रह गया, और साथ में ये वाली रकम रह गई है 4m स्केयर a स्केयर। इन तीनों रकमों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उसको सिंपली लिखेंगे जी। उसके बाद अब क्या किया जी, आप देख सकते हैं कि इन तीनों रकमों को हम लोगों ने वहाँ पे लिख लिया जो रह गई थी, बाकी तो कटिंग हो गई थी। अब इन तीनों रकमों में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है जो कि 4 है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। 4 को कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 4 कॉमन लिया तो अंदर एक माइनस रह गया और सी स्केयर रह गया, प्लस यहाँ से 4 बाहर गया तो सिर्फ ए स्केयर रह गया, प्लस 4 बाहर गया तो एम स्केयर ए स्केयर ये वैसे एज इट इज़ नीचे रह गया। अब ये 4 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम क्या करेंगे 4 को यहाँ से उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे। इधर 4 मल्टीप्लाई होता है, दूसरी तरफ आके 4 डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी क्या रह गया माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर एज इट इज़ नीचे आ गया। अब ज़ीरो से जब आपने 4 को डिवाइड करवाया हो तो ओबियसली ज़ीरो रह गया, माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर, और ये तीनों रकमें एज इट इज़ रह गई। अब ये माइनस सी स्केयर इस तरफ आके जी प्लस का हो गया, यहाँ पे रह गया ये ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर एज इट इज़ नीचे आ गया। उसके बाद सी स्केयर तो वैसे ही नीचे आ गया। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो ए स्केयर थी, ए स्केयर कॉमन आ गई इन दोनों रकमों में से। यहाँ से जब ए स्केयर बाहर गया कुछ नहीं रहा तो 1 रह गया, प्लस यहाँ से ए स्केयर बाहर गया तो एम स्केयर रह गया था, ये रह गया। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था, बल्कि कहा हुआ था आप लोगों को कि आपने क्या करना है जी, ये चीज़ बना के देनी है, तो हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद जी हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये आपको रकम दी हुई थी, उसने कहा था इसको आप सॉल्व कर लें सिंपल, ठीक है। तो यहाँ फिर आपको पता है ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ये ब्रैकेट जो है ना मैंने यहाँ पे लिख दी है, ए यहाँ थी ये ब्रैकेट, ठीक है जी। अब हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी रकम एम एक्स हमारा ए है और सी जो है वो हमारा बी है, तो ए प्लस बी का स्केयर यहाँ ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फिर ए और फिर ये वाला बी, ये फार्मूले को यहाँ ओपन कर दिया। -4ax वैसे ही नीचे आ गया जी। उसके बाद हम लोग ये m का स्केयर लिया, ठीक है, और x का भी लिया, प्लस सी स्केयर वैसे ही आ गया। उसके बाद है जी +2, ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होकर 2mx c, ये सारा हम लोगों ने इकट्ठा लिख दिया, जिस तरह मर्जी लिख दें। -4ax वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे भी जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया तरतीब देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर वाली रकम पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाली और फिर दूसरी। ये तो पहले ही ऑलरेडी इधर थी। फिर x वाली रकम ये थी एक, इसको पहले लिखा, और -4ax फिर उसको पहले लिखा, और बिल्कुल खाली रकम जो होती है एंड पे लिखते हैं, प्लस सी स्क्वायर, उसको वैसे हम लोगों ने एंड पे लिखते हैं, और दूसरी तरफ ज़ीरो था। यानी हम लोगों ने इस तरफ ही रकमों में मतलब रीअरेंज कर लिया, चेंज कर लिया, उनकी जगह चेंज कर ली, साइन नहीं चेंज करने। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब हम लोग जगह चेंज करते हैं ना बराबर के एक तरफ, अगर तो इधर से उठा कर उधर लेके जाते फिर साइन चेंज करते, यहाँ हम लोग एक ही तरफ रखा हुआ है, यानी ये इधर था, फिर इसको पहले लिखा, फिर इसको बाद में लिखा, फिर इसको एंड पे लिखा, तो साइन नहीं चेंज करने, जो जो साइन है वो उसी तरह रहने देने, बस उनकी जगह चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सारा काम बराबर के इक्वल के इस साइड पे हो रहा है। अब क्या करेंगे जी, एम स्केयर एक्स स्केयर वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है ना वो 2 आ रही है, 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया एम सी, वो लिखा, माइनस, अब 2 ज़ाहिर अंदर 4 था तो बाहर 2 था, तो 2 2 4 हो गया, साथ ए रह गया। अच्छा, इन दोनों में से एक चीज़ एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 के साथ नहीं लिखा बल्कि इस साइड पे लिख लिया, थोड़ा सा ना सेपरेट बना दिया है एक्स को ना, ताकि वो आपको आसानी रहे।
वैसे तो आप 2 के साथ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने x को कॉमन इस तरफ लिख लिया, ठीक है, और इन दोनों में से जो 2 कॉमन था उसको मैंने इस साइड पे लिख लिया। अंदर MC रह गया माइनस, और 2 2 4 2 रह गया और a रह गया, और इन दोनों में से जो x कॉमन था वो इधर साइड पे मैंने लिख लिया। हालांकि वो भी मल्टीप्लाई रहा, इधर लिख लो इधर लिख लो, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं सेपरेट लिखा, प्लस सी स्क्वायर ये एज इट इज़ नीचे आ गया जी। अब उसके बाद अगर आप गौर करें तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें एक रकम एक्स स्क्वायर वाली है, एक खाली एक्स वाली है, और एक सी स्क्वायर यानी खाली कांस्टेंट है। तो सिंपल एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी होता है वो ए है, खाली एक्स के पीछे ये जो भी है सारा बी है, और ये आपको पता है जो रकम होती है आखिरी रकम जो होती है इसको हम लोग कांस्टेंट यानी सी कहते हैं। सो एक्स स्क्वायर के पीछे एम स्क्वायर लिखा हुआ था, ये हमारा ए हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें जी x के पीछे ये सारी रकम जितनी भी थी ये हमारा b थी, उसके बाद ये सी स्क्वायर जो है ये हमारा c हो जाएगा। सिंपल a b c की वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली जैसा कि हम लोग पहले फाइंड करते थे, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया जो कि करते हैं हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। d की जगह पे हम लोगों ने 0 लिखा, b की जगह पे b की ये सारी वैल्यू जो थी ये b के बिल्कुल नीचे लिख दी, और ऊपर स्क्वायर लगा दिया पूरी वैल्यू के। -4 वैसे ही आ गया, a की जगह पे m स्क्वायर और c की जगह पे c स्क्वायर उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये वैसे ही 0 हो गया। अब ये जो स्क्वायर था इस 2 के ऊपर भी था, और ये स्क्वायर जो है MC - 2a इस रकम के ऊपर भी था। तो मैंने 2 को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 4, ये अलग हो गया। MC - 2a का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, MC - 2a का स्क्वायर अलग कर दिया और ब्रैकेट लगा दी 4 के साथ, ताकि इसको बाद में मल्टीप्लाई भी करना है। तो माइनस वैसे ही आ गया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ आ गए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 0 जो है ये वाला 0 वैसे ही आ गया, 4 वैसे ही आ गया। ये MC जो है ना ये a है, -2a जो है ये हमारा b है। तो a माइनस b का स्क्वायर वो फार्मूला लगाएंगे, MC हमारा a है, a का स्क्वायर प्लस 2a हमारा b है, b का स्क्वायर दरमियान में माइनस है तो -2, फिर a लिखेंगे, a क्या था MC और b क्या था 2a। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फार्मूला जो है ओपन करके कंप्लीट कर दिया। -4m स्क्वायर और c स्क्वायर ये एज इट इज़ आ जाएगा जी। उसके बाद 0 वैसे लिखा, 4 वैसे लिखा, अब m का स्क्वायर लिखा, साथ c का स्क्वायर लिखा, प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, a का लिया तो a स्क्वायर आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, और ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हुई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और m c और a ये, ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। MAC लिख दो, MCA लिख दो, कोई इशू नहीं, आप पहले जिससे मर्जी लिख दो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -4m स्क्वायर c स्क्वायर ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब क्या होगा जी, ये 4 जो है इन सब से क्या हो जाएगा जी 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, सिंपली 4 को जो है ना मल्टीप्लाई करवा दिया, m स्क्वायर c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 4 को 4 से तो ये 16a स्क्वायर हो गया, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये जी 16mac आ गया, और -4m स्क्वायर c स्क्वायर ये तो ऊपर से वैसे आ रहा था एज इट इज़ आ गया। अब ये रकम और ये रकम कटिंग हो गई, ये दोनों रकमें एज इट इज़ हम लोगों ने नीचे उतार ली। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 16 कॉमन आ रहा था, और इसके अलावा इधर a है और इधर a स्क्वायर है, तो आपको पता है छोटी रकम कॉमन आती है, a छोटी थी, a कॉमन आ गया। अब यहाँ से 16 बाहर चला गया, a 2 थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस यहाँ पे एक ही 16 था वो बाहर चला गया, a भी एक ही था वो भी बाहर चला गया, m और c ये यहाँ नीचे रह गए, हम लोगों ने वहाँ पे लिख दिए। अब 16a जो है ना इस तरफ पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 16a 0 से आकर डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इस पूरी रकम से, इस तरफ जब आया तो डिवाइड हो गया, बराबर a - MC ये एज इट इज़ नीचे आ गया। उसके बाद 0 से जब ये रकम डिवाइड हुई ये तो 0 ही रह गया, a - MC एज इट इज़ नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये -MC था, उस तरफ जाके जी प्लस का MC हो गया, और इधर सिर्फ ये रह गया। यही हम लोगों ने प्रूव करना था जी। यहाँ पे हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का जी क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का। यहाँ पे उसने ऑलरेडी जो है ना आप लोगों को एक जो है ना इक्वेशंस बना के दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाली रकम भी है, खाली एक्स वाली भी है, और बिल्कुल खाली रकम भी है जिसमें ना एक्स है ना एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है सारी की सारी रकम a है, ठीक है, तो a की रकम आ गई ये वाली। फिर x के पीछे जो भी लिखा हुआ है यानी माइनस भी इंक्लूड करना है,
-2 और ये सारी रकम x के पीछे लिखी हुई है तो वो हमारा b हो गया, और ये आखिरी रकम होती है c, ये c की रकम आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंपली जो है ना फार्मूला लगा देना है, d = b² - 4ac। आपको पता है जब हम कोई चीज़ फाइंड करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट में कोई चीज़ फाइंड करते हैं या प्रूव करते हैं, तो d की वैल्यू होती है 0। b की जगह पे b की वैल्यू लगा दी, ये वाली, ये b की वैल्यू उठाई, b के नीचे लिख दी सारी, ऊपर स्केयर था स्केयर लिखा, -4 आ गया। a की जगह पे जी a की वैल्यू जो कि ये हम लोगों ने c² - ab, ये a की जगह पे नीचे लिखी, c की वैल्यू b² - a था, c के नीचे लिख दी। उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे, ये 0 वैसे ही आ जाएगा। अब अगर आप देखें ये स्केयर जो है ना इस -2 के ऊपर भी है, और a² - bc इसके ऊपर भी स्केयर है, तो ये स्केयर जब इस माइनस से आया तो प्लस हो गया। इसके अलावा 2 के ऊपर जब स्केयर था, 2 का स्केयर लिया वो 4 हो गया। तो बाकी जो रकम रह गई a² - bc, उसके ऊपर भी तो स्केयर था ना, उसका स्केयर मैंने अलग कर दिया, -2 को स्केयर मैंने अलग कर दिया, और a² - bc उसका स्केयर मैंने अलग कर दिया, -4 वैसे ही आ गया। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे दो रकमें ना मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये -4 वैसे ही लिखा हुआ है, तो अब ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें हल कर लेंगे। c² पहले b² से मल्टीप्लाई होगा, ये तो मैंने आपको कहा हुआ ना रूल कैसे आपने करना है। पहले c² को b² से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया b² c², फिर c² को -ac से मल्टीप्लाई किया। अब ये c² जब इस एक c से मल्टीप्लाई होगा तो c यहाँ पे 2 थे और एक यहाँ से उसे मिल गया, c हो गया 3 और a वैसे ही 7 आ गया। ठीक हो जाए, इसको हम लोगों ने जी सिंपली यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर c² को हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई किया ac से, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है ab को इस b² से, तो a तो वैसे ही आ गया, एक b जब इस 2b से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ये थे और एक की कितना हो गया 3b, और 7 a वैसे ही आ गया, यानी a और b की पावर कितनी होगी 3 होगी। उसके बाद फिर इसको इस रकम से मल्टीप्लाई करवाया, सिंपल। अब ये माइनस था और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया जी प्लस। ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करवाना है, ए जब ए से मल्टीप्लाई हुआ a², बी और सी एज इट इज़ वैसे नीचे लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, ये 9th क्लासेस की बेसिस है जो कि वहाँ पे हम लोगों ने की हुई है। अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो चैप्टर नंबर 2 में अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से देखिएगा। 2.6 जो है ना, ये वहाँ पे आपको मैं ज़रा अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है जी, हमने क्या किया, इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवा के एज इट इज़ लिख दिया जी। उसके बाद यहाँ पे ये 0 वैसे ही आ गया, 4 वैसे ही आ गया, इसको हम हल कर लेते हैं। अब ये a माइनस बी का फार्मूला लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारा a क्या है, ये जो a² है ना ये हमारा a है, माइनस ये जो bc है ये हमारा b है, तो a माइनस बी का स्क्वायर। पहली रकम हमेशा a होती है, दूसरी रकम हमेशा b होती है। तो a क्या था हमारा a², तो उसका स्क्वायर ले लें, प्लस अब b क्या था bc, उसका भी स्क्वायर लें, -2, फिर a क्या था a², फिर b क्या था bc, उसके नीचे लिख दिया। तो ये a² प्लस b² -2 ab का माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस था। फार्मूला कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो -4 था ना बाहर, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइंस भी चेंज हो गए। ये माइनस जब 4b ये 4 जो है b² c² से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया -4 b² c²। ये -4 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस था और ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 4 को ac³ से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़ आ गया। ये -4 को इस -ab³ से मल्टीप्लाई किया, माइनस था, ये माइनस माइनस माइनस, प्लस 4 को ab³ से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4ab³ आ गया। उसके बाद ये -4 को जब इस रकम से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस थी और ये प्लस थी, तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया। 4 को a² b² से a² bc से मल्टीप्लाई किया तो 4a² bc एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास आ गया जी। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली 0 वैसे ही आ गया। ठीक है जी, 4 ये पे फार्मूला ओपन आपको पता है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 4 वैसे लिख लिया, a वैसे लिखा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों पे यानी बी सी का स्क्वायर लिया तो b² और c² हो गया, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। माइनस वैसे लिखा, 2 लिखा, a² लिखा और bc एज इट इज़ आ गई है। ठीक है जी, माइनस उसके बाद ये सारी रकमें आपने एज इट इज़ नीचे उतार दी हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 4 को इस सारी रकमों से मल्टीप्लाई किया, 4 को a4 से मल्टीप्लाई किया, 4a4,
4 को बी स्केयर सी स्केयर से मल्टीप्लाई किया 4b स्केयर सी स्केयर, 4 को इस -2 a स्केयर बी सी से मल्टीप्लाई किया 4 to 8 a स्केयर बी सी, वैसे एज इट इज़ आ गया। उसके बाद फिर ये सारी रकम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सिंपली सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरी रकम में से ना जो चीज़ कॉमन आ रही थी ना उसको हम लोगों ने यहाँ पे जी कॉमन ले लिया। अब कौन सी रकम हम लोगों के पास कॉमन आ रही थी ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि 4 4 8 4 4 4, सब में 4 या 8 है, तो इन पूरी रकम में से 4 को कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 4 को कॉमन लिया सिर्फ a4 रह गया, यहाँ से 4 को कॉमन लिया b स्केयर सी स्केयर रह गया, यहाँ से 4 को कॉमन लिया तो यहाँ 8 था तो 4 to 8 यानी 2 रह गया यहाँ पे, और a स्केयर बी सी एज इट इज़ आ गए। यहाँ से 4 कॉमन चला गया तो सिर्फ b स्केयर सी स्केयर रह गए, यहाँ से 4 कॉमन चला गया तो a और c क्यूब रह गए। ठीक है जी, यहाँ से 4 कॉमन चला गया a और b क्यूब रह गए, यहाँ से 4 कॉमन चला गया तो a स्केयर बी सी रह गए एज इट इज़। अब 4 जो है इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, उठा के उस तरफ फेंकेंगे, उधर जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, और ये पूरी रकम वैसे नीचे लिख देनी है। मैंने नहीं लिखी क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, वीडियो बड़ी हो जानी थी। इस पूरी रकम को उठा के नीचे लिख देना, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी। उसके बाद हम लोगों ने जी सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों के पास रह गई थी। अब इस पूरी रकम में से एक चीज़ फिर कॉमन आ रही है और वो a है, क्योंकि सब में a है, तो इस सारी रकमों में से a कॉमन ले लिया। यहाँ पे a4 था, a3 रह गया। अब यहाँ पे a2 थे, एक बाहर चला गया तो 2ab रह गया। फिर यहाँ पे एक ही था, बाहर चला गया, c क्यूब रह गया। यहाँ से a बाहर चला गया, सिर्फ b क्यूब रह गया। यहाँ से a2 थे, एक बाहर चला गया, एक रह गया, और b c एज इट इज़ रह गया। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है a एज इट इज़ रह गया, मैंने तरतीब से लिख दिया, a3 पहले लिख दिया, फिर b3 लिखा, और फिर आपके सामने जी c3 लिखा। उसके बाद -2abc लिखा और -abc लिखा। मैंने तरतीब लगा ली, अलामतें चेंज नहीं होगी, आपको बताया था कि अलामतें चेंज नहीं होगी जब सिर्फ तरतीब लगानी है, जो जिसके पीछे अलामत होगी वो एज इट इज़ लिख देनी है। तो फिर ये a जो है एज इट इज़ नीचे आया। अब ये a3 b3 c3 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब ये 2abc है, और ये जो है खाली 1abc, यहाँ 1 मैंने लिखा नहीं है, आप लिख भी सकते हो। ये 1abc है और ये 2abc है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहेगा। 2 और a कितना हो गया जी 3abc, यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 2 और a कितना हो गया जी 3abc। जब एक जैसे हो फिर आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। अब अगर आप गौर करें, ये पूरी रकम भी बराबर है 0 के, और ये a जो है ये भी बराबर है 0 के, तो अलग अलग कर दिया। a बराबर है 0 के लिख दिया, लाइन लगाई, और ये पूरी की पूरी रकम जो है ना ये बराबर है जी 0 के, ये भी मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3, ये -3abc है, इधर माइनस हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इधर आके हो जाएगा जी ये प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास जो है ना आंसर आ जाएगा। यही उसने कहा हुआ था क्वेश्चन में कि आपने प्रूव करना है। एक आंसर आना चाहिए a बराबर हो 0 के, और एक आंसर आना चाहिए a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर हो 3abc के। तो यहाँ पे ये देखें, आप क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 7 की बात कर रहा हूँ, एक आंसर आना चाहिए a बराबर 0 के, और एक आंसर आना चाहिए a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर है 3abc के। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो है ना क्वेश्चन 7 तक जो है ना कंप्लीट हो गया जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जैसा कि आपको बताया कि केमिस्ट्री का भी ये चैनल है, केमिस्ट्री की वीडियोस भी लाजमी, अगर आप पंजाब बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं फेडरल से, तो आप लाजमी चैनल में जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मैं चैप्टर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लाजमी जाकर वीडियोस को जो है वॉच करें जी। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है लिंक्स को ज़रूर शेयर करें जी। बहुत शुक्रिया।